Hello everyone. Today in this video I am going to discuss about acidity of bases and basicity of acid. ठीक है, ये दोनों टॉपिक हम क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक, तो चलिए देखिए ये क्या है, इसकी डिफिनेशन है. ठीक है, ये इसकी डिफिनेशन है. ये दोनों, इसको क्या करिएगा आप लोग, ये नोट कर लीजिएगा. देखिए क्या है, द एसिडिटी ऑफ बेस is the number of hydroxyl ions means OH minus ions which can be produced per molecule of the base in aqueous solution. ठीक है, means aqueous solution में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, वही क्या होती है, एसिडिटी ऑफ बेस होती है. ठीक, समझ गए. दूसरा देखते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड. ठीक है, the basicity of an acid is defined as the number of hydronium ions. क्या है ये, number of hydronium ions. यहाँ पे देखिए H3O पॉजिटिव और H पॉजिटिव ये लिखिए. ठीक है, हाँ, that can produced by the ionization of one molecule of that acid in aqueous solution. अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस मीन्स बेसिसिटी ऑफ एसिड में नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस मीन्स एस पॉजिटिव कह सकते हैं. ठीक है, अब ये एक्वस सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस क्या हो रहे हैं, ये प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, वही क्या होती है, बेसिसिटी ऑफ एसिड होती है. ठीक है, अब चलिए देखते हैं इनको कैसे क्लासिफाई किया गया है. ठीक है, मीन्स मोनो एसिडिटी मीन्स मोनो एसिडिक बेस होता है, डाई एसिडिक बेस होता है, ट्राई एसिडिक. तो आगे यहाँ पे नोट डाउन करके यहाँ पे लिख लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दियर एसिडिटी मीन्स जब यहाँ पे क्या होंगे, कोई एक हाइड्रोक्सिल आयन करेगा, कोई 2 करेगा, कोई 3 करेगा, ऐसे करेंगे ना. तो इसी के means on the basis of their acidity bases are classified as monobasic, monoacidic. यहाँ पे यही देखिए कंफ्यूजन होती है, यहाँ पे बेस है तो मोनोबेसिक नहीं लिखेंगे. ठीक है, यहाँ पे मोनोएसिडिक लिखेंगे. ठीक है, बेसेस आर क्लासिफाइड एज मोनोएसिडिक बेस. ठीक है, सेकेंड डाई एसिडिक बेस एंड ट्राई एसिडिक बेस, यही होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये ना कंफ्यूज होइएगा कि ये क्या है, मोनो बेसिक हो जाएगा. ठीक है, ये क्या होगा, मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस, ट्राई एसिडिक एंड ट्राई एसिडिक बेस. ये 3 कैटेगरी में इसको क्लासिफाई कर दिया गया है. फॉर एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, एसिडिटी आपको बतानी रहेगी. ठीक है, एसिडिटी यहाँ पे कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ दियर एसिडिटी, बेसिस को क्लासिफाई किया गया है, मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस एंड ट्राई एसिडिक बेस. ठीक है, सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH KOH. ठीक है, NaOH क्या ले सकते हैं, NaOH. ठीक है, अब देखिए इन सब में क्या होगा, इन सब की जो एसिडिटी होगी ये कितनी होगी, 1 होगी. ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें केवल एक ही हाइड्रोक्सिल आयन क्या होगा, ये प्रोड्यूस्ड होगा. ठीक है, समझ रहे हैं. चलिए अब दूसरा देखिए एग्जांपल देखते हैं. सपोज दैट ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लें. ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं. ठीक है, अब इन सब में देखिए क्या मिलेगा हमको, 2 OH माइनस आयंस मिलेगा. तो इनकी जो एसिडिटी होगी ये क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी. ठीक है, एंड सपोज दैट ये FeOH होल थ्राइस, क्या है ये, फेरिक हाइड्रोक्साइड है एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ALOS का होल थ्राइस. इन सब में देखते हैं यहाँ पे 3 यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयंस हमको मिलेंगे. तो ये क्या हो जाएगा, ट्राई एसिडिक, क्या हो जाएगा, ट्राई एसिडिक बेस हो जाएगा. ठीक है, इसकी देखिए एसिडिटी 1, 2 एंड 3, इतना कंफर्म हो गया. ठीक है, अब देखते हैं सेम इसी पे आता है, इसमें केवल क्या हो जाता है, H पॉजिटिव हो जाता है. ठीक है,
अब इसमें क्या लिखेंगे, ऑन दी बेसिस ऑफ दियर बेसिसिटी, ऑन दी बेसिस ऑफ दियर बेसिसिटी, बेसिसिटी acids are classified as, acids are classified as, classified as monobasic। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोनोबेसिक, एसिड नहीं लिखेंगे, क्या होगा, मोनोबेसिक एसिड से। सेकेंड क्या है, ये डाई बेसिक एसिड से, ठीक है, एंड ट्राई बेसिक, ट्राई बेसिक एसिड से, ठीक है। तो दोनों का थोड़ा ये टफ स्टार्टिंग में टफ पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे रिवर्स है। जैसे यहाँ पे बेसिसिटी ऑफ एसिड है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोनोबेसिक एसिड से, ठीक है। तो यहाँ पे रिवर्स थोड़ा ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा आप समझेंगे तो ये समझ जाएंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अब इसमें देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल्स सपोज दैट CH3COOH मीन्स क्या है, एसिटिक एसिड है, HCl है, HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब इन सब में देखते हैं कितने हमको हाइड्रोजन आयंस मिल सकते हैं, एक मिल सकते हैं, केवल यहाँ से एक मिलेगा, इसमें भी 1 हाइड्रोजन मिलेगा और यहाँ पे भी मीन्स हाइड्रोनियम आयन मिलेगा, ठीक है। H+ आयन, H3O पॉजिटिव आयंस हमको यहाँ पे मिलेगा। तो अगर देखिए एक मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, ये मोनोबेसिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये मोनोबेसिक, मोनोबेसिक एसिड कह सकते हैं। मीन्स इसकी जो बेसिसिटी है ये क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरा देखिए एग्जांपल ले लीजिए, H2CO3, ठीक है, एंड H2SO4। अब इन सब में देखिए क्या मिलेगा हमको, 2 ये जो हाइड्रोनियम आयंस मिलेंगे, मीन्स 2 H पॉजिटिव हमको मिलेगा। तो इसलिए इसकी जो बेसिसिटी है ये क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मीन्स ये क्या हो जाएगा, डाई बेसिक एसिड से, क्या हो जाएगा, ये डाई बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे सिंपली अभी ये लिख लीजिए, डाई बेसिक हो जाएगा, मोनोबेसिक डाई। अब देखिए ट्राई के लिए क्या ले लेते हैं, H3PO4 एग्जाम्पल, H3PO4। अब इसमें देखिए 3 हाइड्रोजन आयंस मिलेगा, मीन्स 3H पॉजिटिव आयंस हमको मिलेगा, ठीक है। आयनाइज होगी वाटर में, मीन्स एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये क्या हो जाएगी, ट्राई बेसिक, ट्राई बेसिक एसिड। मीन्स इसकी जो बेसिसिटी होगी ये क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। तो बस इतना ही था, एसिडिटी और बेसिसिटी, क्या है, एसिडिटी ऑफ बेसिस एंड बेसिसिटी ऑफ एसिड्स में, ठीक है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी आप हायर क्लास में जाएंगे 11 एंड 12 में, तो इसका देखिए बहुत ही यूज है, ठीक है। इसको देखिए जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं होगी, अगर कोई डाउट होगी तो आप कमेंट करिए। ओके ओके, थैंक यू। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में जो इंडिकेटर्स बचे हैं इसकी स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।